स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने टैली प्राइम खोल लिया है। इसमें हम करेंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। जब भी हम टैली ओपन करते हैं तो ये हमारी जितनी भी कंपनीज बनी हुई हैं, इंटरप्राइजेस बनी हुई हैं, वो सारी की सारी ओपन हो जाती हैं। तो यू कैन सी जो कंपनीज मेरे में क्रिएटेड है। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा, हमें कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो मैं ऊपर गई एंड क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। लेट्स से अंश ट्रेडर्स। एड्रेस आ जाएगा, सो लेट्स से 25 साउथ एक्स 151 न्यू दिल्ली। स्टेट मांगेगा, सो न्यू दिल्ली। आपसे वो पिन कोड मांग रहा है, सो लेट्स एंटर द पिन कोड। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। यस, हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो आप देखो कि बाकी फीचर्स भी खुल जाते हैं। सो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। मेंटेन अकाउंट्स, यस। मेंटेन इन्वेंट्री, यस। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यस। यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस, यस। जीएसटी, यस। अब वो जीएसटी की डिटेल्स आपसे मांग रहा है। दिल्ली रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल देंगे। सो लेट्स सी हमारे क्वेश्चन में जीएसटी नंबर क्या दे रखा है। मैंने डाल दिया है। एक्सेप्ट, यस। इसके अलावा लेट्स सी कुछ और करना है क्या हमें यहाँ पे? नहीं, हमारा हो गया एक्सेप्ट, यस। मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे जो भी कंपनी बोल्ड में दिख रही होगी वो कंपनी मीन्स ओपन है, हम उसके अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे में अनस्टेटस दिख रहा है तो मीन्स अनस्टेटस वाली कंपनी ही ओपन है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग ऑफ द कंपनी वुड बी टू क्रिएट ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसके लिए हम जाएंगे क्रिएट पे एंड यहाँ पे वी विल क्रिएटिंग लेजर्स। तो लेट्स सी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला कैपिटल बाय डिफॉल्ट दो अकाउंट बने हुए होते हैं, कैश और पीएनएल। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कैपिटल। अंडर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे यहाँ पे हम 10 लाख। एक्सेप्ट, यस। हमारा कैपिटल क्रिएट हो गया है। जैसे वो एक्सेप्ट यस हम कर देते हैं वो क्रिएट हो जाता है। अब मैं क्रिएट कर रही हूँ दूसरा अपनी लाइबिलिटी। जिस मुझे क्वेश्चन दे रखा है जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व। अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। अंडर रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है 1,25,000। क्रेडिट, एक्सेप्ट, यस। ये भी क्रिएट हो गया। देन यू हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में आप जब देखो क्वेश्चन में आपको नीचे बहुत सारे क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो आई विल बी क्रिएटिंग दोस। अंकित ट्रेडर्स अंडर क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिखेगा, ये रहा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओपनिंग बैलेंस 52,000। एक्सेप्ट, यस। देन यू हैव अक्षय ट्रेडर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। बैलेंस 60,000। एक्सेप्ट, यस। नेक्स्ट इज राज ट्रेडर्स। ये सारी मेरी लाइबिलिटीज हैं जो मैं क्रिएट कर रही हूँ। राज ट्रेडर्स 61,700। Accept, yes. Next, I'm creating another creator account, Sandeep. ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं 46,300।
हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया पूरा फीड। अब एसेट साइड देखते हैं। यू हैव प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। सो प्लांट एंड मशीनरी अंडर फिक्स्ड एसेट्स, opening balance 4 lakh, except yes. Then furniture under fixed assets 1,30,000. देन यू हैव स्टॉक। स्टॉक अभी हम क्रिएट नहीं करेंगे बिकॉज हम उसका डेटा फीड करेंगे अलग से, सो स्टॉक अब आप फीड नहीं करोगे। डेटर्स, डेटर्स के लिए आप क्वेश्चन में देखो आपको दे रखे हैं नीचे 2 डेटर्स, उसको करेंगे सुचित्रा अंडर डेटर्स 5,500. Then you have Hari Traders 40,700. सो हमारे डेटर्स भी फीड हो चुके हैं। नेक्स्ट पीएनबी 1 लाख, सो पीएनबी बैंक अंडर बैंक, बैंक अकाउंट चूज करेंगे यहाँ से। अमाउंट इज 1 लाख। देन वी हैव HDFC बैंक अंडर बैंक 32,000. देन वी हैव कैश इन हैंड। कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, सो हमें क्रिएट नहीं करना उसे। हम जाएंगे उसके लिए ऑल्टर पे। कैश और PNL ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, तो हम कैश अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। मैं जाऊंगी ऑल्टर पे, लेजर, इसमें आपको दिखेगा कैश। आई चूज कैश एंड उसका ओपनिंग बैलेंस है, मैं डाल दूंगी 14,300। तो माई लेजर अकाउंट्स हैव बीन क्रिएटेड। नेक्स्ट स्टेप, मैं एस्केप कर करके, आई हैव प्रेस्ड एस्केप एंड मैं वापस से गेटवे ऑफ टैली के पेज पे आ गई हूँ। हमने अभी तक क्या क्रिएट नहीं किया, आप क्वेश्चन पे वापस आओगे तो आपको दिखेगा कि मैंने अभी स्टॉक नहीं फीड किया है। तो लेट्स फीड द स्टॉक। स्टॉक के लिए वापस जाऊंगी क्रिएट। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं स्टॉक। जब भी आप स्टॉक फीड करोगे हमें 3 चीजें करनी है, यूनिट, स्टॉक ग्रुप एंड स्टॉक आइटम। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट से। तो हमेशा पहले आप यूनिट करेंगे। क्वेश्चन में हमेशा आपको यूनिट दे रखा होगा, जैसे मेरे इस वाले क्वेश्चन में पीसेस है, तो सिंपल आई राइट पीसेस, फॉर्मल नेम पीसेस, UQC। आप देखोगे आपको इसमें पीसेस दिख जाएगा, ये रहा पीसेस। सिंस पीसेस इज अ होल नंबर तो डेसिमल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसे कर देंगे एक्सेप्ट यस। मेरा यूनिट क्रिएट हो गया। अगर आपके क्वेश्चन में एक से ज्यादा यूनिट्स हैं तो आप यहाँ पे और भी टाइप कर सकते हैं, पर मेरे केस में एक ही था, तो यूनिट क्रिएट हो गया। नाउ गो फॉर स्टॉक ग्रुप। अब मेरे क्वेश्चन में हम देखोगे तो दे आर 3 स्टॉक ग्रुप्स, फेस क्रीम, हेयर ऑयल एंड शैम्पू। तो पहले सबसे मैं क्रिएट करती हूँ फेस क्रीम अंडर प्राइमरी, क्वांटिटीज भी एडेड यस, एक्सेप्ट यस। देन आई हैव हेयर ऑयल under primary, quantities be added yes, except yes. Then you have clinic plus shampoo, sorry, shampoo under primary, quantities be added yes. मेरी 3 स्टॉक ग्रुप्स थे वो भी क्रिएट हो गए। एस्केप दबाया, मैं पीछे आ गई। नाउ आई हैव टू क्रिएट स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे जाएंगे। नाउ आई हैव 6 आइटम्स आई हैव टू क्रिएट। सो फेयर एंड लवली फेस क्रीम, ध्यान रखना आपको पूरा नाम लिखना है, आधा नाम लिख के मत छोड़ देना। हो सकता है फेयर एंड लवली 100 ग्राम्स एक हो, फेयर एंड लवली 50 ग्राम्स, तो ये 2 आइटम हो जाएंगे। तो प्लीज पूरा नाम लिखिएगा। ये किस में आएगी, अंडर फेस क्रीम। तो मैंने फेस क्रीम चूज कर लिया। कौन सा यूनिट है, पीसेस। अब ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, क्वांटिटी रेट, तो मैं वो डाल दूंगी। आई हैव 1000, क्वांटिटी रेट इज 80 रुपीज पर यूनिट, एक्सेप्ट। मेरा नेक्स्ट आइटम है हिमानी ऑयल। तो हिमानी ऑयल 100 ग्राम्स अंडर हेयर ऑयल, यूनिट्स पीसेस,
अब क्वेश्चन में जो दे रखा है मैं डाल दूंगी। 1500, रेट इज 60, वैल्यू 90,000, एक्सेप्ट यस। देन आई हैव क्लिनिक प्लस शैम्पू 200 ml अंडर शैम्पू यूनिट पीसेस, ओपनिंग बैलेंस 1800, rate 95, accept yes. Then Head and Shoulders shampoo 100 ml under shampoo pieces 1000 piece 90. Then you have Olay face cream 100 grams under face cream pieces, क्वांटिटी डाल दूंगी 1200, रेट 100. हेयर एंड केयर ऑयल 100 ml अंडर ऑयल पीसेस 1300, रेट 55. अब मैंने सारा डेटा फीड कर लिया है। आई प्रेस एस्केप, अगेन एस्केप। अब मैं चेक करूंगी अपनी बैलेंस शीट कि सारा डेटा मैंने फीड कर दिया नहीं कर दिया है। ये कंडेंस्ड फॉर्म है। डिटेल फॉर्म में देखने के लिए मैं जाऊंगी F12 कॉन्फ़िगर पे एंड फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट डिटेल्ड। अब आप देख सकते हो जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है वो पूरी फीड हो गई है। सो इस स्टेज पे मैं चेक करती हूँ कि मैंने जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी थी वो एक्जैक्टली सेम बनी है नहीं बनी है, एंड मेरी बैलेंस शीट एक्जैक्टली सेम है। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट ओपनिंग बैलेंस शीट। अब जर्नल एंट्रीज फीड करते हैं। सो उसके लिए हम चाहेंगे वाउचर्स। लेट्स गो टू द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर, पेमेंट मेड थ्रू चेक। क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन में लिखा है पेमेंट, अगर परचेज और सेल ऑफ गुड्स है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स या डेटर्स है तो HDFC बैंक है, और बाकी चीजों के लिए PNB है। सो विल बी यूजिंग PNB। तो आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेस्ड फर्नीचर, किस पेमेंट थ्रू चेक तो मीन्स PNB। तो ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर तो 13,000 का आ जाएगा। वाउचर्स, आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट वाउचर किस अकाउंट से पेमेंट होगी, PNB से। तो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट का नाम जिससे आप पेमेंट कर रहे हो। पर्टिकुलर्स में आ जाएगा फर्नीचर, कितना अमाउंट 13,000। मेरी एंट्री फीड हो गई है। आप नरेशन डाल देंगे, परचेस्ड फर्नीचर, एक्सेप्ट यस। मेरी पहली एंट्री फीड हो गई है। सेकंड देखो, परचेज आइटम्स फ्रॉम अक्षय ट्रेडिंग कंपनी और क्रेडिट, मैंने परचेज किया है तो ये कौन सा वाउचर में जाएगा, परचेज वाउचर। शॉर्टकट की इज F9, तो आई विल प्रेस F9। मेरा आ गया परचेज वाउचर। आप इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दीजिएगा। हम किससे खरीद रहे हैं, अक्षय ट्रेडिंग से। सो अक्षय ट्रेडर्स, परचेज लेजर, यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा कौन सा लेजर, परचेज लेजर। अब सिंस मुझे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, आप देख रहे होंगे कर्सर वहां पे है। तो कर्सर जब यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे शॉर्टकट की दबाएंगे Alt+C। जब यहाँ पे कर्सर होगा, देखो लेजर क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी। तो मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करूंगी, परचेज अंडर परचेज अकाउंट्स, टाइप्स गुड्स, एक्सेप्ट यस। अब मैं यहाँ पे आइटम डालूंगी। अब आप यहाँ पे देखना है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है नहीं दे रखा है। हमने सारी फिगर चेक करी कि यहाँ पे डिस्काउंट भी है। सो नेम ऑफ आइटम फेयर एंड लवली। ओके, अब आप देखो जो आपने परचेज किया है इस क्वेश्चन में, फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम 25 ग्राम। जो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए क्रिएट किया था वहाँ पे 25 ग्राम्स नहीं था फेयर एंड लवली का, इट वॉज 100 ग्राम्स जो मेरे पास था। तो मतलब एक नया आइटम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा 25 ग्राम्स का। तो अगेन जब कर्सर यहाँ पे आएगा, अगेन आई प्रेस द शॉर्टकट की Alt+C। देखो स्टॉक आइटम क्रिएशन का विंडो खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फेयर एंड लवली क्रीम 25 ग्राम्स अंडर फेस क्रीम पीसेस, एक्सेप्ट यस। देखो आ गया। क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है 50, रेट कितना है 36, डिस्काउंट इट इज टॉकिंग अबाउट ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%। देखो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एंटर। अब फेयर एंड लवली 50 ग्राम्स, अगेन ये हमने नहीं क्रिएट किया था स्टॉक आइटम, तो आई विल बी क्रिएटिंग इट। तो Alt+C, फेयर एंड लवली क्रीम 50 ग्राम्स
अंडर फेस क्रीम पीसेस, एक्सेप्ट यस। 50, रेट इज 70, डिस्काउंट इज 10%। फिर क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml। अगेन ये हमारे पास नहीं है, तो क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। अगेन कर्सर जैसे वहां पे आएगा, Alt+C, क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml, अंडर शैम्पू पीसेस। कितनी क्वांटिटी है आप देखो, 75 and 40, 75 पीसेस, प्राइस इज 40, डिस्काउंट इज 10%। अब है क्लिनिक प्लस शैम्पू 200 ml। अब 200 ml हमने क्रिएट किया था, तो आप देखो जैसे मैंने CL लिखा, 200 ml लिखा हुआ आ गया, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी थी ओपनिंग स्टॉक में। मैंने उसको एंटर किया। 75, प्राइस 75, जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, ट्रेड डिस्काउंट, आपकी फिगर आ जाएगी। देन यू हैव लाइफ बॉय सोप, ये हमने क्रिएट नहीं किया था, सो अगेन कर्सर यहाँ पे आया, Alt+C, लाइफ बॉय सोप 75 ग्राम्स, अंडर। अब आप देख सकते हो सोप की कैटेगरी भी क्रिएटेड नहीं है, तो अगेन जैसे ही प्राइमरी पे आता है और मेरे पास आपका ऑप्शन दिख रहा होगा कि नहीं है, तो ऊपर मैं जाऊंगी क्रिएट पे। कैन यू सी, मैं क्रिएट के ऑप्शन पे गई हूँ, क्रिएट के ऑप्शन पे गई हूँ, और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दूंगी स्टॉक ग्रुप, कौन सा, सोप। सेम वही चीजें, क्रिएट हो गया, देखो सोप लिखा आ गया, पीसेस, एक्सेप्ट यस, 100, प्राइस इज 7, डे डिस्काउंट इज 10%। नाउ अगेन आई हैव टू क्रिएट, सो Alt+C, लाइफ बॉय सोप। जो हमने क्रिएट नहीं किए थे ओपनिंग स्टॉक के टाइम पे, जो नई चीजें हैं उसको क्रिएट कर रही हूँ। सोप पीसेस, एक्सेप्ट यस, 100, रेट इज 13, डिस्काउंट इज 10%। एंटर एंटर करके देखो आपका आ जाएगा, तो ये सारी मेरी क्रेडिट पे जितना मैंने परचेज किया है वो आ गया। सो मैं नरेशन डाल दूंगी, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अक्षय ट्रेडर्स, एक्सेप्ट यस, मेरी एंट्री फीड हो गई है। नेक्स्ट एंट्री देखो, सोल्ड टू हरी ट्रेडर्स, तो सेल्स है, सेल्स का कौन सा वाउचर होता है, F8, तो सेल्स वाउचर पर मैंने क्लिक कर लिया। पार्टी आप इसको बेच रहे हो हरी ट्रेडर्स को, तो हरी ट्रेडर्स। अगेन यहाँ पे देखो सेल्स लेजर अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हमने क्रिएट नहीं कर रखा है। उसके लिए लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+C, या जो आपको राइट साइड पे क्रिएट दिख रहा है, जो आपको एक क्रिएट दिख रहा है, आप इस पे भी कर सकते हैं। सो किसी भी तरह से कर सकते हो, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स। देखो आप क्या क्या बेच रहे हो। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे आपके पास जो आइटम्स होंगे आप वही बेचोगे, तो हमें कुछ क्रिएट नहीं करना, ये सब हमारे पास डेटा होगा। सो फेयर एंड लवली 25 ग्राम्स, 25 ग्राम चूज करिए। आपने 20 क्वांटिटीज 41 पे बेची हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10%। देन फेयर एंड लवली 50 ग्राम्स, आपने उसको बेचा है 20 पीसेस एट द प्राइस ऑफ 76, ट्रेड डिस्काउंट 10%। देन क्लिनिक प्लस शैम्पू 100 ml, 25 पीसेस, प्राइस 47, डिस्काउंट 10। 200 क्लिनिक प्लस शैम्पू 200 ml, 25 पीसेस, 85, 10। लाइफ बॉय सोप 50, 10, 10। लाइफ बॉय सोप 50, 18, ट्रेड डिस्काउंट 10। तो दीज आर माई सेल जो हुई है। मैं रेशन डाल दूंगी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हरी ट्रेडर्स, एक्सेप्ट यस, ये मेरे सेल्स की भी हो गई। सो नेक्स्ट एंट्री इज ट्रांसफर्ड मनी फ्रॉम PNB टू HDFC। तो जिसमें पेमेंट जाती है हम उसका अकाउंट ऊपर डालेंगे, HDFC में पेमेंट जा रही है, कहाँ से, PNB से जा रही है। कितनी, 50,000। सो ट्रांसफर्ड
मनी फ्रॉम पीएनबी टू एचडीएफसी, एंड जिस पे पेमेंट गई है वो नाम ऊपर लिखा है हमने। और नेक्स्ट एंट्री इज पेमेंट टू अक्षय ट्रेडर्स। अब आप अक्षय ट्रेडर्स को फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हो 95%, तो मतलब 5% का डिस्काउंट मिल गया है, विच इज डिस्काउंट रिसीव्ड। अब जब भी डिस्काउंट होता है रिकॉर्ड करने के, देयर आर 3-4 वेज, बट आई एम गोइंग टू टीच यू वन वे। इसमें आप क्या कर सकते हो, जब आप पेमेंट, हमारा पेमेंट वाउचर आएगा, तो दिस इज अ पेमेंट वाउचर, ऐसी विंडो दिख रही होगी। तो इसमें ना डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा इजीली। तो लेट अस चेंज द मोड। सो चेंज मोड, डबल एंट्री कर लेते हैं इसके लिए, चेंज मोड। तो जैसे आप जर्नल एंट्री पास करते हो बिल्कुल हम वैसे पास करेंगे। हमारी एंट्री क्या होती, अक्षय ट्रेडर्स डेबिटेड, जितना उसका अमाउंट है, विच इज 74,332.5 ऑन अकाउंट, हम पूरा पे कर रहे हैं। क्रेडिट, आप किससे पे करोगे, क्वेश्चन ने बोला है जितनी भी हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे एचडीएफसी बैंक से करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक, यू आर गोइंग टू पे हिम 95%। तो लेट अस कैलकुलेट 95% इसका, तो 70616। क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड का मैंने तक कोई भी अकाउंट नहीं क्रिएट किया है। जैसे ही कर्सर यहाँ पे आता है, Alt+C, डिस्काउंट रिसीव्ड, अंडर इनडायरेक्ट इनकम, एक्सेप्ट यस, देखो अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। ठीक है, सो दिस इज मोर इजी वे टू पास एंट्रीज। सो being payment made to Akshay trading in full settlement. Accept? Yes. Now let us see हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है। तो अब एंट्री पास कर लेते हैं रिसीट वाउचर में। आपके पास पैसे आ रहे हैं, सो ठीक है, वो क्रेडिट दिखा रहा है पहले, नॉट एन इशू। हरी ट्रेडर्स 47036 ऑन अकाउंट, डेबिट एचडीएफसी बैंक, आपको 90% मिला है। विच इज 42332, डेबिट डिस्काउंट अलाउड, आपको डिस्काउंट मिला है, सॉरी आपने डिस्काउंट दिया है, विच इज अ लॉस। सो Alt+C, डिस्काउंट अलाउड आपने दिया है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 4704। नरेशन डाल देंगे, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड इन फुल सेटल। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट एंट्री। सेल्स कर रहे हैं कैश में, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश, अंडर सेल्स नेम ऑफ आइटम, आप फेयर एंड लवली क्रीम्स बेच रहे हो, 10 रेट 41, फेयर एंड लवली 50 ग्राम्स, 1076। और हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगेन दो तीन तरीके होते हैं, जस्ट टेलिंग यू वन वन ऑफ दिस। आप यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड, रेट 10%। यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा लेना पहले, सो -117, आपका आंसर आ गया 1053। सो बीइंग, तरीके दो तीन होते हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज। सोल्ड इन कैश, नरेशन हमने डाल दिया, एक्सेप्ट यस। लास्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर फॉर फुल ईयर, सो डेप्रिसिएशन जाएगा जर्नल वाउचर में। सो F7, जनरल वाउचर एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो डेबिट L C, डेप्रिसिएशन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन फर्नीचर। हम देख लेते हैं हमारा कितना था क्वेश्चन में गिवन, सिंस हमने परचेज भी किया है। फर्नीचर वॉज 1,30,000 एंड 13,000 हमने खरीदा था, सो 1,43,000, सो 14,300। क्रेडिट फर्नीचर
14,300, 10% निकालिया, पेइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, एक्सेप्ट यस। एक बार हमने जो एंट्रीज पास करी हैं उसे अगर आपको चेक करना हो या अगर आपसे कोई गलती हो गई और आपको ठीक करना हो तो आप कहाँ जाओगे, डे बुक में। जितनी आपने एंट्रीज फीड करी हैं बच्चे सारी यहाँ पे आ जाएंगी। नाउ दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म, इफ यू वांट टू सी इन तरीके से तो आप F12 पे जाओ, डिटेल्ड में जाओ, आपकी सारी एंट्रीज खुल जाएंगी। एंड इफ यू वांट टू सी मोर इन डिटेल आप इस पे एंटर करो, वो वाउचर ही खुल जाएगा। और पीछे जाने के लिए एस्केप। तो आपका ये डे बुक आ गया है। ये आपकी पीएनएल है। अगर हमें पीएनएल देखना हो तो गेटवे ऑफ टैली पे आप जाएंगे, पीएनएल पे क्लिक करेंगे। अगेन कंडेंस्ड फॉर्म है, हमें डिटेल्ड फॉर्म देखना है, डिटेल्ड। तो जैसे आप देख सकते हो मेरा ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, देन मेरे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप देख सकते हो आए गए हैं, और मेरा नेट लॉस आ गया है। सिमिलरली बैलेंस शीट आप देख सकते हो, मेरी बैलेंस शीट टैली कर गई है। कंडेंस्ड फॉर्म है, डिटेल देखेंगे F12, डिटेल्ड। अब इस क्वेश्चन ने हमसे मांगा है ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट एंड रेशियो एनालिसिस। तो लेट्स सी अब इसे हम सेव कैसे करेंगे। स्टार्टिंग विद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए अब आप देखो, आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में नहीं दिख रहा होगा, तो आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे अब सेव करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आप करोगे एक्सपोर्ट पे, तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दिखेगी इसकी Alt+E। फिर करंट, करंट पे जाके आप करोगे कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर पे जाके आपको करना है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, डिटेल्ड। फाइल फॉर्मेट, मेक श्योर पीडीएफ ही सिलेक्टेड हो। अगर XML है, HTML है, तो एक्सेल है तो यू हैव टू चेंज इट टू PDF। फोल्डर पाथ पे आप जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आप अपना फोल्डर चूज कर लोगे। फिर हम जाएंगे, एस्केप करके वापस इस विंडो पे आएंगे एंड एक्सपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे। आपका ट्रायल बैलेंस सेव हो गया है, यू मे सी। सिमिलरली अब हमको सेव करना है पीएनएल अकाउंट, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जाऊंगी, गेटवे ऑफ टैली के पेज पे। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगी, करंट, कॉन्फ़िगर, फॉर्मेट डिटेल्ड, फाइल फॉर्मेट PDF, फोल्डर पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, फोल्डर आप चूज कर लेंगे। वापस से आप जाएंगे इस पेज पे, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे एंड आपका पीएनएल सेव हो जाएगा। लेट्स सेव बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के पेज पे। बैक करने के लिए आई एम प्रेसिंग एस्केप की। अब आप वापस से जाएंगे एक्सपोर्ट पे, करंट, कॉन्फ़िगर, फॉर्मेट डिटेल्ड, फाइल फॉर्मेट, मेक श्योर इट्स PDF, फोल्डर पाथ, select from drive, desktop, choose your folder। escape escape प्रेस करके वापस से मैं इस पेज पे आ गई, देन एक्सपोर्ट। आप बोलोगे यस। अब हम सेव करेंगे रेशियो एनालिसिस, तो गेटवे ऑफ टैली के पेज पे रेशियो एनालिसिस, आई प्रेस एक्सपोर्ट, करंट, यहाँ पे कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में आप देख लीजिएगा आपका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। फोल्डर पाथ में सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, चूज अ फोल्डर, देन एस्केप एस्केप, एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे एंड आपकी रेशियो एनालिसिस भी सेव हो जाएगी। दिस इज हाउ यू गोइंग टू सेव ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। मैंने आपसे कहा था दो मेथड होते हैं, तो दूसरा मेथड होता है कि आप एक्सपोर्ट की जगह प्रिंट वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आप प्रिंट वाले ऑप्शन जाके अपना फोल्डर चूज कर सकते हैं एंड PDF फॉर्मेट पे सेव कर सकते हैं।